मशहूर एक्ट्रेस और लेफ्ट एक्टिविस्ट स्वरा भास्कर ने शादी की। शादी का ऐलान उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके दिया। फहाद अहमद से उनकी शादी हुई है, लेकिन इस शादी का क्या है समाजवादी पार्टी कनेक्शन, हम आपको ये बात बताएंगे। ये भी जानिए कि गोरखपुर के किस नेता के साथ उस हाथी का संबंध है जो आज पागल हो गया और जिसने 3 लोगों की वहां जान ले ली। साथ साथ यह भी जान लीजिए कि राम गोपाल यादव ने रामचरितमानस के विवाद के इस लड़ाई झगड़े का रूप लेने के बाद क्या कहा है। समाजवादी पार्टी के नंबर 2 राम गोपाल यादव क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। स्वरा भास्कर, जी हां, ये वो नाम है जो न सिर्फ फिल्मों की दुनिया में बल्कि लेफ्ट एक्टिविस्ट के तौर पर भी देश भर में जाना माना नाम है। वो चाहे सीएए एनआरसी का मामला हो या फिर बीजेपी के विरोध की बात, जेएनयू का कैंपस हो या फिर जामिया का कैंपस, एक नाम जिसने सबसे ज्यादा ट्वीट किए, एक नाम जो सबसे ज्यादा जमीन पर एक्टिव दिखाई दिया, वो नाम स्वरा भास्कर का था। स्वरा भास्कर फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उतनी ही तीखी एक्टिविस्ट भी हैं जो लगातार सरकारों को घेरती रही। लेकिन उनका आज एक ट्वीट बहुत सुर्खियों में है, क्योंकि स्वरा भास्कर ने शादी कर ली। स्वरा भास्कर ने जिस शख्स से शादी की है उसका नाम फहाद ज़रार अहमद है, और स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिस तरीके से वो अपने प्यार को दूर ढूंढ रही थी वो इतने पास होगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। दरअसल स्वरा भास्कर और फहाद अहमद का ये प्यार सीएए एनआरसी के का जो आंदोलन चल रहा था उसी वक्त ये प्यार परवान चढ़ा था। दोनों एक दूसरे के करीब आए थे और 6 जनवरी को बताया जा रहा है कि 6 जनवरी को उन्होंने शादी की। बाकायदा शादी का जो सर्टिफिकेट है वो भी ट्वीट में शामिल है, और बहुत ही क्यूट सा एक वीडियो दोनों पति पत्नी का इस वक्त उन्होंने ट्वीट किया है। स्वरा भास्कर ने खुद ही बताया है उसमें कि किस तरीके से दोनों इस आंदोलन के दौरान नजदीक आए हैं। बाकायदा इस ट्वीट में एक तकरीबन 2 मिनट के आसपास का वीडियो भी ट्वीट किया है और उस पूरे दौर को उसमें दिखाया है। अब आप जानिए उनके पति फहाद ज़रार अहमद हैं कौन। तो आपको बता दें कि फहाद ज़रार अहमद समाजवादी पार्टी के योजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से उनका कनेक्शन यह है कि समाजवादी पार्टी के सक्रिय मेंबर और साथ साथ योजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन इन दोनों की मित्रता और इन दोनों के प्यार की शुरुआत भी उस दौर में हुई जब सीएए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था। आप ट्वीट के इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो अपने आप में उनके प्यार की दास्तान है और ये कहानी कहता है कि ये कहां से शुरू हुआ और कैसे समाजवादी पार्टी के नेता के साथ उनकी ये शादी हुई। स्वरा भास्कर जानी मानी अभिनेत्री और लेफ्ट एक्टिविस्ट हैं, जबकि फहाद अहमद समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। अब अगली खबर। आज अचानक ही गोरखपुर में एक हाथी पागल हो गया और उस पागल हाथी ने 3 लोगों को कुचल दिया। तीनों की मौत हो गई, जिसमें एक 4 साल का बच्चा है और 2 महिलाएं हैं। दरअसल धार्मिक आयोजन जो यज्ञ होते हैं उसमें हाथियों को बुलाने की एक परंपरा बनाई गई है, जिसमें गांवों में देहातों में ऐसे हो रहे धार्मिक आयोजन में हाथियों को लाया जाता है। और यही गोरखपुर के एक गांव में एक धार्मिक आयोजन के दौरान 2 हाथी लाए गए थे। इसमें से एक हाथी तो महावत वापस लेकर चला गया, लेकिन ये दूसरा हाथी बिदक गया और ऐसा पागलपन सवार हुआ कि उसने आसपास के लोगों को ही कुचलना शुरू कर दिया। आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे नदी किनारे पागल मतवाला ये हाथी भागता फिर रहा है। कुछ देर के बाद शाम होते होते इस हाथी को वन विभाग के लोगों ने ट्रंकलाइज कर दिया, यानी कि उसे बेहोश किया गया। लेकिन तब तक 3 लोगों की जान जा चुकी थी।
बताया जा रहा है कि यह हाथी किसी प्रभावशाली व्यक्ति का है, सत्ता से जुड़े हुए विधायक का नाम आ रहा है, लेकिन इस बारे में अभी पुष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि यह अपने आप में पहली अनोखी घटना है जब उत्तर प्रदेश के इस गोरखपुर में मतवाले हाथी ने 3 लोगों को कुचल दिया है। और अब समाजवादी पार्टी लगातार रामचरितमानस से जितना पीछा छुड़ाना चाहती है, जितना विवादों से दूर होना चाहती है, रामचरितमानस से जुड़े विवाद लगातार उसके पीछे पड़ गए। बीती शाम लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में स्वामी प्रसाद मौर्य और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच जमकर हाथापाई, भिड़ंत और मारपीट हो गई। यह मामला इतना तूल पकड़ गया कि दोनों तरफ से पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन की चिट्ठी लिखी गई और दोनों लोगों ने यह कहा कि उनकी हत्या की साजिश की जा रही है। पहले सुन लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा कि उनकी हत्या की साजिश है और दूसरी तरफ राजू दास ने कहा है कि उनकी हत्या की साजिश है। अब हम बताएंगे इसके बाद कि समाजवादी पार्टी ने क्या कहा। इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई। एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से सनातन को गाली देते हैं, दुखद है, निंदनीय है। यही बात हमारी और स्वामी प्रसाद मौर्य की हुई और मैं उस कार्यक्रम में जा रहा था, वो आ रहे थे। ऐसे जैसे मैं पहुंचा, उसने कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया। और यही है कि ये कृष्ण के औलाद और राम की बात करते हैं, यही राम है कि रामचरितमानस की बात करते हैं। ये अपशब्द का जब उन्होंने प्रयोग किया तो मैंने कहा स्वामी जी आपकी ये भाषा गलत है, आप गलत तरीके से ये चीज बोल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। इसी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पकड़ो इसको, और स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे ऊपर टूट पड़े, गला दबाने की कोशिश किया, जान से मारने का प्रयास स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे साथ अभद्रता की। यह हंगामा इतना बढ़ा है कि अब समाजवादी पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो इस विवाद से कैसे निपटे। रामगोपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के नंबर 2 हैं, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं, आज इटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां जब उनसे सवाल हुआ तब उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शिवजी की बारात जैसी है और इसमें सभी तरह के लोग हैं और सभी अपने अपने विचार रखते रहते हैं। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं रामगोपाल यादव। ये जो राजनीतिक दल होते हैं, जो बिल्कुल जिनमें इतनी शक्ति होती है कि आदमी मुंह नहीं खोल सकता, वो तो अलग बात है। वरना राजनीतिक दल जो हैं वो भोले शंकर की बारात की तरह होते हैं। इसमें बहुत अच्छे भी लोग होते हैं और टेढ़े बेढ़े लोग भी होते हैं और सबको लेके साथ चलना पड़ता है। कभी कभी सब काम आ जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के भीतर बड़े नेताओं को भी नहीं सूझ रहा कि वो कौन सी लाइन ले। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के शूद्र की लाइन तय की थी लगभग, लेकिन अब वो भी उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में एक लाइन जो कि शिवपाल यादव ने कही थी कि ये उनका निजी बयान है, आज रामगोपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी में शिव की बारात है और सभी लोग अपनी बातें रख लेते हैं, सबको बोलने की आजादी है, ये एक दूसरी लाइन है। अखिलेश यादव की एक लाइन जो उन्होंने शूद्र वाली बात कही थी। फिलहाल समाजवादी पार्टी के भीतर इस मुद्दे को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है और एक केओस जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।